आज की सबसे बड़ी टेक खबर। गूगल ने साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप विज को $32 बिलियन में खरीदा, जो अब तक की सबसे बड़ी वेंचर बैक डील बन गई है। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक एआई प्लस आज का टिप्स सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे गूगल की ऐतिहासिक डील, ओपन एआई के नए कोड प्लेटफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग में एआई, मिलिट्री में एआई के उपयोग और फोल्डेबल आईफोन की। एलेक्स, विज की इतनी बड़ी डील के पीछे क्या वजह रही? इंडेक्स वेंचर्स के पार्टनर शरदुल शाह के मुताबिक विज 3 बड़े ट्रेंड्स के केंद्र में है: एआई, क्लाउड और सिक्योरिटी स्पेंड। यही तीनों वजहें विज को इतना वैल्यूएबल बना रही हैं। गूगल ने 2024 में भी ऑफर दिया था, लेकिन अब डील फाइनल क्यों हुई? पहली बार विज ने ऑफर ठुकरा दिया था। इस बार दोनों तरफ एंटी ट्रस्ट रिव्यू के बाद आखिरकार डील फाइनल हो गई। ये अब तक की सबसे बड़ी वेंचर बैक्ड एक्विजिशन है। क्या इसका असर बाकी साइबर सिक्योरिटी सेक्टर पर पड़ेगा? बिल्कुल, इससे साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप्स में निवेश और तेज हो सकता है। साथ ही एआई और क्लाउड सेक्टर में भी इनोवेशन की रफ्तार बढ़ेगी। गूगल के लिए ये डील कितनी स्ट्रेटेजिक है? गूगल अपनी क्लाउड सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहता है। विज के एआई और क्लाउड फोकस के कारण गूगल को बड़ी बढ़त मिल सकती है। अगली स्टोरी की बात करें तो ओपन एआई अब गिटहब को टक्कर देने की तैयारी में है। जी हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक ओपन एआई एक कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म बना रहा है जिसमें कोडेक्स एआई फीचर्स इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। इसका मकसद डेवलपर्स को और स्मार्ट टूल्स देना है। गिटहब पहले से माइक्रोसॉफ्ट के पास है, तो क्या ओपन एआई का प्लेटफॉर्म अलग होगा? ओपन एआई अपने एआई कोडिंग टूल्स जैसे कोडेक्स को सीधे इंटीग्रेट कर सकता है, जिससे कोडिंग और आसान और तेज हो सकती है। इससे डेवलपर्स के लिए नए ऑप्शंस खुलेंगे। क्या इससे डेवलपर्स को फायदा होगा या नई चुनौतियां आएंगी? डेवलपर्स को ज्यादा इंटेलिजेंट कोडिंग सपोर्ट मिलेगा। साथ ही हेल्दी कंपटीशन से टूल्स और बेहतर बन सकते हैं। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग में एआई की। MIT टेक रिव्यू के मुताबिक दशकों से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ऑटोमेशन पर फोकस कर रही थी, लेकिन अब एआई की मदद से नए चैलेंजेस को फेस किया जा रहा है। मैन्युफैक्चरिंग में एआई किस तरह से बदलाव ला सकता है? एआई अब सिर्फ ऑटोमेशन नहीं, बल्कि इनोवेशन, सेफ्टी और क्वालिटी में भी मदद कर रहा है। लेबर की कमी, जटिलता और तेज इनोवेशन की जरूरत को एआई पूरा करने में सक्षम है। क्या इसका मतलब है कि फैक्ट्रीज और भी स्मार्ट बन जाएंगी? बिल्कुल, एआई से प्रोडक्शन लाइन, इंस्पेक्शन और सप्लाई चेन ऑटोमेशन पहले से ज्यादा एफिशिएंट और भरोसेमंद होंगे। अब एक गंभीर मुद्दा। MIT टेक रिव्यू के मुताबिक यूएस मिलिट्री एआई चैटबॉट्स को टारगेटिंग डिसीजन में इस्तेमाल कर सकती है। रिपोर्ट में बताया गया है कि जेनरेटिव एआई सिस्टम्स मिलिट्री के लिए टारगेट्स की रैंकिंग और स्ट्राइक के सुझाव दे सकते हैं। इससे फैसले तेज हो सकते हैं, लेकिन एथिकल सवाल भी उठते हैं। क्या इससे मिलिट्री ऑपरेशंस और रिस्क में फर्क पड़ेगा? एआई से टारगेटिंग में तेजी तो आ सकती है, लेकिन मानवीय नियंत्रण और भरोसे की चुनौती बनी रहेगी। पेंटागन भी क्लॉड जैसे एआई सिस्टम्स पर निगरानी रख रहा है। अब बात करते हैं एप्पल के फोल्डेबल आईफोन की, जिसे आईफोन अल्ट्रा नाम दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्पल इस साल फोल्डेबल फोन मार्केट में एंट्री कर सकता है। इसका मुकाबला सीधा सैमसंग और हुआवे से होगा। क्या कीमत और मेमोरी की कोई जानकारी सामने आई है? लीक हुई डिटेल्स के मुताबिक आईफोन अल्ट्रा की कीमत प्रीमियम हो सकती है और इसमें हाई मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस मिलेंगे। इससे हाई एंड यूजर्स को नया ऑप्शन मिल सकता है। एप्पल की एंट्री से फोल्डेबल मार्केट में क्या बदलाव होगा? एप्पल की ब्रांड वैल्यू और डिजाइन से फोल्डेबल फोन का ट्रेंड नया मोड़ ले सकता है। बाकी कंपनियों पर भी दबाव बढ़ेगा। आज के टेक और एआई अपडेट्स में इतना ही। पूरा विश्लेषण और अपडेट्स के लिए मॉर्निंग पल्स इंडिया का फुल एपिसोड जरूर देखें। मॉर्निंग पल्स इंडिया के साथ जुड़े रहें ताकि आपको हर दिन मिले सबसे जरूरी टेक और एआई खबरें।